व्हाट्स अप गाइस, आई होप आप सब बढ़िया हो। आप सभी ने दुनिया के यूनिक स्टार्टअप्स वाली वीडियो में ढेर सारा प्यार दिखाया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे चैनल में नए लोग जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि हमने यहाँ पर एक सीरीज चालू कर रखी है जहां पर हम दुनिया के कोने कोने में से यूनिक स्टार्टअप्स पकड़ पकड़ के लेकर आते हैं, ताकि हम देख सके किस तरह के यूनिक स्टार्टअप्स दुनिया भर में आ रहे हैं, क्या दिमाग खोल देने वाले आइडियाज वो ला रहे हैं और कि हम भी कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं उन स्टार्टअप से। तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चाइना और अमेरिका के स्टार्टअप्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी हैं, जिसे नहीं देखी जरूर देखो यार, बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप। और आज हम अरब वर्ल्ड जैसे दुबई, सऊदी, कतर इन जैसे देश के यूनिक स्टार्टअप्स देखने वाले हैं। तो आओ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने 5th नंबर के स्टार्टअप से। अच्छा, हम सब जोमेटो, स्विगी और विदेश में डोरडैश इन जैसे फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स को हम जानते हैं और इनके बिजनेस मॉडल भी हमें पता है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे कि दुबई वालों ने इन जैसे बिजनेस को डिस्टर्ब करने वाला स्टार्टअप बना दिया है, या कहूँ कि इन जैसे बिजनेस को टफ कॉम्पिटिशन मिलने वाला है, तो जी हाँ, सही सुना आपने। मैं बात कर रहा हूँ एक्सक्लूसिव मंच ऑन स्टार्टअप की। ये एक वर्चुअल कैंटीन है बिजनेस के लिए, कोऑपरेटिव ऑफिस के लिए। अच्छा, होता क्या है, ज्यादातर बड़ी कंपनीज या एमएनसीज हायर कर लेती है फूड ब्रांड्स को अपनी कंपनी के लिए या अपने एम्प्लॉयज के लिए। जैसे ऑफिस में स्टारबक्स या सबवे खुलवा दिया, और ऐसी लंच या स्नैक्स के लिए भी हायर कर लेते दूसरे फूड ब्रांड्स को, जिसे हम ऑफिस कैंटीन भी कह सकते हैं। तो यहीं पर मंच ऑन स्टार्टअप ने अपॉर्चुनिटी निकाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि कंपनीज को एक्सपेंसेस उठाने पड़ते थे, फिर स्पेस दो, फिर एम्प्लॉयज को वही खाना खाना पड़ता था जो खाना बना हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लूप होल्स थे, और आपको बता दूं इंडिया में बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है ये। जैसे आप जोमेटो या स्विगी से ऑनलाइन फूड कर सकते हैं ऑर्डर, सेम वही कंसेप्ट इन्होंने भी रखा है। पर यहाँ पर आप कहेंगे कि एम्प्लॉय जोमेटो जैसे ऐप से ही ऑर्डर कर लेगा, इस नए स्टार्टअप की क्या जरूरत है। यहाँ पर आपको बता दूं, ये ऐसी $100 मिलियन की मार्केट वैल्यूएशन में नहीं बैठ रखे, ये बिल्कुल ही नए फीचर्स के साथ मैदान में उतरे हैं। जैसे अगर एम्प्लॉयज के पास एंड मंथ में पैसे नहीं है, जो कि नॉर्मली नहीं होते हैं, तो वो उस टाइम फ्री में खा सकते हैं, और सैलरी आने के बाद यानी नेक्स्ट मंथ वो बिल पे कर सकते हैं आराम से। ये फीचर सही में इनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। फिर इन्होंने हेल्दी फूड का ऑप्शन भी निकाला, जो कि और कोई नहीं दे रहा था। फिर 15 मिनट में डिलीवरी ये दे रहे हैं और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज ही नहीं ले रहे हैं। और मोस्टली इनके टारगेट ऑडियंस है गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, एमएनसीज हो गए, या फैक्ट्रीज के एम्प्लॉयज वगैरह हो गए। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि फिर ये पैसे कैसे कमाते हैं, तो यहाँ पर इनका क्रैक है इनके कस्टमर्स। अब अगर कोई ऑफिस में खाना मंगाया जा रहा है, तो अकेला बंदा कभी नहीं मंगाता। इनके रिसर्च के हिसाब से 70% लोग हमेशा एक ग्रुप में या टीम में मंगाते हैं, और यहीं पर ही अपना प्रॉफिट भी निकाल देते हैं। तो कूल स्टार्टअप है। अभी इंडिया की बात करें तो जहां तक मैंने रिसर्च करी, अभी तक ऐसा स्टार्टअप आया नहीं है, या कहूँ कि कोई रिकॉल ब्रांड नहीं आया अभी तक। हाँ, मे भी अगर जोमेटो या स्विगी आगे जाके इनसे इंस्पायर हो और इनके जैसे कुछ फीचर दे। स्टार्टअप की फुल डिटेल्स आप देख सकते हैं, और डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट में जरूर चेकआउट मारना। तो अभी बढ़ते अपने 4th नंबर के स्टार्टअप की तरफ। अच्छा, हम सभी ने प्रॉब्लम कई बार फेस करी है कि कहीं घूमने जा रहे हैं और गाड़ी का पेट्रोल ही खत्म हो गया, ऊपर से आसपास कोई पेट्रोल पंप या कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। फिर कितने बार आपने ये भी सुना होगा पेट्रोल पंप वाले फ्रॉड भी बहुत करते हैं, पेट्रोल की हेराफेरी, ये सब। तो ये सब प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया में भी लोगों को हुई। तो यहीं पर सऊदी बेस्ड स्टार्टअप काफू सामने आता है इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके। इन्होंने क्या करा, अमेजॉन प्राइम डिलीवरी के जैसे पेट्रोल प्राइम डिलीवरी का फीचर निकाल दिया। चाहे आप पेट्रोल फिर घर पे मंगा लो, या कहीं पर फंस गए हो वहां पर मंगा लो, वो भी सिर्फ कुछ घंटों में आपके पास लेकर पहुंच जाएंगे। बस फोन में इंटरनेट होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा चार्ज ही नहीं ले रहे, कोई पेट्रोल पंप पे आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। 24/7 आपके पेट्रोल कहीं पर भी मंगा सकते हैं आप। अच्छा, अब ये वर्क कैसे करते हैं या इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये देख लेते हैं। तो ये स्टार्टअप पेट्रोल पंप से डायरेक्ट पेट्रोल या डीजल ना उठा के, क्योंकि यहाँ पर इनको हाई कमीशन वगैरह भी देना पड़ेगा, तो ये रिफाइनरीज बिजनेस जो होते हैं, जो क्रूड ऑयल को फिल्टर करके पेट्रोल बनाते हैं, वहां से उठाते हैं। इनको भी फायदा और कंज्यूमर को और ज्यादा फायदा। अब जैसे जैसे ग्रो हो रहे हैं, तो पेट्रोल डिलीवरी के साथ कार वॉशिंग, फिर इलेक्ट्रिक बैटरी चार्जिंग जैसी सर्विसेज भी ऑफर करते जा रहे हैं। सर्विस इन्होंने रिसेंटली एक्सपेंड करी अपने दुबई में और कतर में भी। तो सऊदी और दूसरे अरब देशों में तो ये झंडे गाड़ते जा रहे हैं। देखते हैं इंडिया जैसे देश, जहां पर नॉर्मली पेट्रोल और डीजल की हाई डिमांड रहती है बहुत ज्यादा, ये कभी यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं। स्टार्टअप्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं, और डिटेल्स के लिए इनकी वेबसाइट में जरूर चेकआउट मारो। तो अभी बढ़ते अपने 3रे नंबर के स्टार्टअप की तरफ। मैंने भी और आपने भी अपने बचपन में टोकन गेम्स या मशीन गेम्स खूब खेली होंगी, मतलब मन नहीं भरता था। जिसमें टेकन 3 और मुस्तफा सबसे बेस्ट गेम हुआ करती थी। अब शायद बंद हो गई ये सब गेम्स। तो यहीं पर ये पूरा टोकन गेम का कंसेप्ट ये स्टार्टअप ओजोन प्ले ने उठा लिया है और ऑनलाइन लेकर आ गए हैं। जैसे उसमें आप कॉम्पीट कर सकते थे दूसरे प्लेयर्स के साथ और टीम में भी खेल सकते थे, तो सेम इसमें भी आपको 5 से 10 रुपए में टोकन मिलेगा, और टोकन के साथ आप दुनिया भर के लोगों के साथ खेल सकते हो। आपको बता दूं, इस तरह की गेम्स बहुत ज्यादा एडिक्टेड होती हैं, जहां पर एक तो पहले आपको दुनिया भर के प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिल रहा है, और ऊपर से अगर आप उसमें पैसे भी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसमें वापस आना और फिर गेम छोड़ना ये ना के बराबर है। बस फर्क इतना है, जो ट्रेडिशनल टोकन गेम हुआ करती थी उसमें आपको जीतने में कुछ भी नहीं मिलता था, पर ये स्टार्टअप आपको विनिंग मनी प्राइज भी दे रहा है ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। आज की डेट में 100 से भी ज्यादा गेम्स अवेलेबल है इनके प्लेटफॉर्म में। और वेट, गेम्स कौन सी होंगी? जी हाँ, टेकन 3, मुस्तफा एंड कॉन्ट्रा, एक ट्रेडिशनल टच देने के लिए। तो जबरदस्त स्टार्टअप है। दुबई, कुवैत और मोरक्को जैसे देशों में इन्होंने एक्सपेंड कर लिया। अभी तक इन्होंने गेमिंग टूर्नामेंट इतना इजी बना दिया है कि बच्चा भी आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म में। और नो डाउट, अगर ये इंडिया में भी एक्सपेंड करते हैं, कि इंडिया में कुछ इस तरह का आता है, तो बहुत जल्द वायरल हो जाएगा।
इंडिया आज की डेट में हॉटेस्ट गेमिंग मार्केट है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर बताएं। स्टार्टअप का चिट्ठा पिट्ठा आप देख सकते हैं और डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट में जरूर चेकआउट मारो। तो अभी ले चलता हूँ आपको अपने दूसरे नंबर के स्टार्टअप की तरफ। हम सभी ने ये प्रॉब्लम कई बार फेस करी है कि कहीं रेस्टोरेंट्स या होटल वगैरह में जा रहे हैं पर पहले से बुकिंग फुल है, फ्री टेबल्स ही नहीं मिलती, फिर आधे घंटे तक वेट करना पड़ता है खाने का, फिर एक्सपेंसिव रेट होते हैं खानों के, और कुछ नए रेस्टोरेंट्स या होटल ट्राई करते हैं तो उसे खाने की क्वालिटी और सर्विस कैसी है ये भी नहीं पता होता। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम चलती हुई आ रही है होटल इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर ये मोरक्को का स्टार्टअप मो मेन्यू सामने आता है इसका सॉल्यूशन लेकर। सिंपल भाषा में कहूँ तो इन्होंने जैसे होटल रूम बुकिंग में अपना ओयो है, वैसे सेम रेस्टोरेंट बुकिंग में मोरक्को में आज की डेट में इनका मो मेन्यू है। सेम इन्होंने पूरे मोरक्को के रेस्टोरेंट और कैफे वगैरह को जोड़ दिया है और सबको एक प्लेटफॉर्म के अंदर ला गए हैं। लोग पहले ही देख सकते हैं कि मेन्यू में क्या क्या है, टेबल बुकिंग पहले से ही कर सकते हैं, सर्विस में कितने स्टार उस रेस्टोरेंट को मिल रखे हैं और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं। इनकी टीम खुद जाके रेस्टोरेंट वगैरह में क्वालिटी और सर्विस चेक करती है, फिर जाके ये अपने ऐप में उसे लिस्ट करते हैं। जैसे सेम ओयो की हेल्प से लोगों को होटल रूम ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, वैसे सेम इनके उसमें अच्छे रेस्टोरेंट ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे सेम ओयो का रेवेन्यू वैलेंटाइन डे में सबसे ज्यादा हाई रहता है, वैसे इनका भी इसी दिन सबसे हाई रहता है। तो बिजनेस मॉडल एकदम प्रॉफिटेबल है इनका। अगर इनकी जर्नी की बात करें तो मोरक्को के अलावा इनकी सर्विस इजराइल, दुबई, सऊदी और दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्री में फैल रखी है। आपको बता दूं अरब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट्स और होटल चेन इस स्टार्टअप की है। और नो डाउट अगर इंडिया की तरफ भी एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर भी स्पेस खाली पड़ा हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी हिट हो सकती है अच्छी खासी। स्टार्टअप को पूरी जर्नी आप देख सकते हैं और डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट में जरूर चेकआउट मारना। तो अभी धीरे धीरे आगे हम बढ़ गए अपने पहले नंबर के स्टार्टअप की तरफ। अच्छा, आपने कई बार सुना होगा दुबई या यूए की बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वहां पर बहुत ज्यादा। गलती से भी अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो कुछ ही घंटों में आपके फोन में फाइन कटने का मैसेज आ जाता है। आपने पुलिस को बाइक में, गाड़ियों में, इन सब में देखा होगा, पर दुबई पुलिस अलग ही रेस में चल रही है। ये गाड़ियों की जगह सुपर गाड़ियां यूज करती हैं, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, फरारी, एस्टन मार्टिन। नहीं मतलब चोर को पकड़ना है या चोर को लॉन्ग ड्राइव में ले जाना है। और दुबई कोई कसर छोड़ता भी नहीं क्राइम को कम करने के लिए, क्योंकि इनके आधे से ज्यादा इकोनॉमी टूरिस्ट इंडस्ट्री पे चलती है। और टूरिस्ट सेफ फील करेंगे तो और ज्यादा विजिट करेंगे इनके देश में और इनकी इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो होगी, क्योंकि उनको पता है तेल खत्म तो हम खत्म, तो इससे अच्छा तेल पे डिपेंड ही मत रहो। और दुबई का ये स्टार्टअप होवरशॉफ्ट ये कदम और बढ़ के है। इन्होंने दुबई पुलिस के लिए फ्लाइंग बाइक बना दी है चोरों को पकड़ने के लिए, ताकि क्राइम ना के बराबर किया जा सके। आज की डेट में इनका एक बाइक का प्राइस है $1.5 लाख, इंडिया के हिसाब से कुछ 1 करोड़ रुपए के आसपास। और ये नॉर्मल सेल्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, सिर्फ दुबई पुलिस के लिए है ये। 2025 से 2030 तक आपको दुबई में ये बाइक्स कॉमन उड़ते हुए दिखेंगी। और आप क्या सोचते हो, जैसे दुबई इतना अंधा पैसा उड़ाता है क्राइम्स को कम से कम करने के लिए, क्या इंडिया को भी ऐसी पैसा बहाना चाहिए क्राइम को कम करने के लिए, ताकि इंडिया की टूरिस्ट इंडस्ट्री और ज्यादा ग्रो हो? या आप सोचते हो कि ना, इंडिया को ये सब इन्वेस्ट दूसरी इंडस्ट्री में करना चाहिए, टूरिस्ट इंडस्ट्री में इतना कुछ नहीं रखा है? आप क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। स्टार्टअप की पूरी जर्नी आप देख सकते हैं और डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट में जरूर चेकआउट मारो।